आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जो कि आपके लिए फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर डाइटिंग फेज। चाहे आप वजन कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, आपके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे कंप्लीट होना बॉडी में काफ़ी ज़रूरी है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली रूटीन। क्यों? क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से ही काफ़ी सारे फंक्शंस जो छोटे छोटे होते हैं आपकी बॉडी में वो होते हैं, और अगर वो नहीं प्रेजेंट हो गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनफ क्वांटिटी में तो आपको दिक्कत हो सकती है और आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं या पहुंच सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर डिवीजन क्या क्या है उससे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट लिखा हुआ है, इसके बाद इधर और इधर डिवीजन है। इसमें आते हैं मिनरल्स और इधर आते हैं विटामिन। सबसे पहले मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स के अंदर दो डिवीजन मैंने बनाए हुए हैं। मिनरल्स के अंदर डिवीजन ये है कि मैक्रो मिनरल्स आते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं। मैक्रो मिनरल्स मतलब वो मिनरल्स हैं जो कि आपको क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए होते हैं, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोराइड एंड पोटेशियम। अब इसके बाद देखते हैं, ये क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए थे आपको। अब दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड जो ट्रेस एलिमेंट्स है जिनको हम लेस क्वांटिटी में हमारे को ज़रूरत होती है, उसमें आता है आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, सेलेनियम, और एक या दो और चीज़ें हैं जो शायद मैं मिस कर रहा हूं। तो ये आपके आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स में। इनको आपको लेस क्वांटिटी में ज़रूरत होती है टू परफॉर्म योर बेसिक बॉडी के फंक्शंस। अब हम इस तरफ आते हैं थोड़ा सा विटामिन की तरफ। विटामिन के अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? विटामिन होते हैं आपके ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं आपके नॉन ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या डिवीजन है? एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल डिफरेंट टाइप्स के हैं, और ये आपको रिप्लेनिश करने में टाइम भी अलग लगेगा। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, B12 की, बी की पूरी चेन और सी जो है, वो सारे जो होते हैं उनको रिप्लेनिश करना थोड़ा सा ईजी होता है। मतलब वो आपको इजीली रिप्लेनिश करने में हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा यूजुअली विटामिन सी की टैबलेट्स आती है, आप लेते हैं और कुछ दिनों में आपको ठीक लगता है। आप ऑरेंज खा सकते हैं या कीवी खा सकते हैं या दूसरे चीज़ों से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अगर आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी है। और बी के बारे में भी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि विटामिन B12 की अगर आपको कमी होती है या किसी और बी वाले जो विटामिन की है उसकी कमी होती है। देखो, अब मैं सारे नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, और ये वीडियो है बेसिक सा पार्ट एक सीरीज के अंदर। मैं इंडिविजुअल चीज़ों को डिस्कस अभी नहीं कर रहा। फिर हम इधर आ जाते हैं ADE वाले जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनकी तरफ। तो उनको रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल है या काफ़ी हार्ड होता है। तो ADE की अगर आपको डिफिशियंसी है तो यू शुड सी अ डॉक्टर। बाकी किसी की भी है, बाकी किसी की भी डिफिशियंसी है तो यू शुड गो सी अ डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट टू मेक श्योर कि आप कंप्लीटली अपनी चीज़ें सोच समझ के कर रहे हैं। तो अब डेफिशिएंसी होती कब है? यूजुअली लोगों को डेफिशिएंसी होती है व्हेन दे आर डाइटिंग, मतलब जब फैट लॉस फेज पे होते हैं, व्हेन दे आर क्लोज टू देयर कंपटीशन या वेट कट डाउन कर रहे हैं तभी। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एंड में क्या होता है, डाइट जैसे जैसे करने लगते हैं तो हमको सर्टेन चीज़ों पे गिव अप करना होता है। तो हम यूजुअली सोचते हैं दिमाग में कि एक काम करते हैं कि वेजिटेबल्स छोड़ देते हैं, फ्रूट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि कार्ब्स अपन को चाहिए एनर्जी के लिए, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, और ग्लाइकोजन स्टोर्स को वापस रिप्लेनिश करने के लिए, और प्रोटीन तो चाहिए हमको, और फैट भी एसेंशियल है बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे को जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं एक्स्ट्रा, उनको हम हटा देते हैं। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि डेफिशिएंसी आपको हो जाती है। तो यूजुअली डेफिशिएंसी डाइटिंग के टाइम पे ही होती है, या आप बीमार हैं, या आप खाना नहीं खा रहे हैं, या आपका खाना वर्सेटाइल नहीं है, तो ही होगी आपको डेफिशिएंसी विटामिन और मिनरल्स की। क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे सारे विटामिन मिनरल्स आपको अच्छे से मिलते हैं, सारी चीज़ों में। अगर आपकी डाइट वर्सेटाइल है, अगर आप सेम बॉइल्ड फूड खा रहे हैं, तो आपकी डाइट में वर्सेटिलिटी की कमी की वजह से आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। अब किन किन मेन जो चीज़ें होती है उसकी डेफिशिएंसी होती है व्हेन यू आर ऑन अ डाइट? विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ज़्यादातर लोगों को। वो तो नॉर्मल लोगों को भी बहुत है, बिकॉज मॉर्निंग में सनलाइट में कोई भी नहीं ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और काफ़ी हेल्दी भी है आपके लिए, पर वो हो नहीं रहा है तो डेफिशिएंसी हो रही है लोगों को। सेकेंड होती है आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी जिसको होती है, स्ट्रेंथ में आपको डायरेक्ट फील होगा वेट उठाते टाइम या डूइंग अ सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी, चक्कर वगैरह आएंगे। तो आयरन की डेफिशिएंसी जब भी होती है तो यू शुड गो सी अ डॉक्टर। और D3, B12 इनकी भी होती है तो भी यू शुड गो सी अ डॉक्टर। इंटरनेट पे जवाब ढूंढना प्लीज़ छोड़ दो। और आपको फील नहीं होगा, ज़्यादातर पता पड़ेगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन यूजुअली फील नहीं होता है। तो यू नीड टू गो गेट योरसेल्फ चेक्ड और गो सी अ डॉक्टर। बिना ब्लड टेस्ट के, बिना किसी चीज़ के, फालतू के सप्लीमेंट, फालतू की डाइट में चेंजेस मत करना। ये मेरी एडवाइस है आपसे। फिर हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप कैल्शियम वाली चीज़ें कम करने लगते हैं तो आपकी बोन हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। एंड यू आर लिफ्टिंग रेगुलरली हैवी, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बोन हेल्थ 100% नहीं है एंड यू आर लिफ्टिंग वे टू मच वेट गलत फॉर्म से, तो प्रॉब्लम होगी। गलत फॉर्म से, सही फॉर्म से उठा लो तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कितना भी वेट उठा लो।
फिर देखते हैं जिंक। जिंक की भी डेफिशिएंसी काफ़ी लोगों को हो जाती है। अब जिंक की डेफिशिएंसी क्या होता है, डाउनग्रेडिंग होती है थायराइड हार्मोन की, उससे आपके मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट आता है। तो हो सकता है कि आपका फैट लॉस रुक ही जाए अगर आपकी जिंक में डेफिशिएंसी है। अब मैं आपको एडवाइस क्या देना चाहूँगा कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे पता लगाना है कि आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है या नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाना है, एक डॉक्टर के पास जाना है, उनसे लिखवाना है कि आप ये टेस्ट लिख के दीजिए, या खुद जाके लैब से भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो कमी आए ना, उस चीज़ को अलग से सप्लीमेंट करो, या फिर उस चीज़ के हिसाब से एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके डाइट लिखवाओ कि मैम या सर ये हमारी डेफिशिएंसी है, हमको ये चीज़ें कम है, तो हम क्या खाएं जिससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इतना सा कहना चाहूँगा लोगों को कि ये चीज़ इंटरनेट पे ढूंढना बंद कर दो कि डेफिशिएंसी हम घर पे कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू कांट कंप्लीट योर सर्टेन विटामिन और मिनरल्स हमेशा खाने से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बिना ब्लड टेस्ट, बिना सोचे समझे कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मल्टीविटामिन मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूजुअली लोग मल्टीविटामिन लेते हैं मिनरल्स और आपके जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं या विटामिन है इनकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। बट अगर आपको डेफिशिएंसी है ही नहीं तो फालतू पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो। और ये भी दिक्कत होती है कि इनके जो फॉर्मूले होते हैं या इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कभी भी आपकी डेफिशिएंसी के हिसाब से नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपको विटामिन सी की कमी है और उस आप जो पर्टिकुलर सप्लीमेंट को ले रहे हैं उसमें विटामिन सी 150 mg है और आपको चाहिए 500 mg, आपको डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे फिर, क्योंकि आपको तो फिर 5 टैबलेट लेनी पड़ेगी विटामिन सी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगी, मैग्नीशियम, जिंक और बाकी सारे जो मिनरल्स और विटामिन उसमें एक्स्ट्रा है वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये गड़बड़ मत करा करो प्लीज़, मल्टीविटामिन के पीछे मत भागो, सिंगल इंग्रेडिएंट के पीछे जाना, और वो भी डॉक्टर से लिखा के, डॉक्टर से कंसल्ट करके। अपना दिमाग नहीं लगाना, मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव अ डेफिशिएंसी तो आप भी मत लगाओ। आप जो चीज़ें डॉक्टर की है, फिजियोथेरेपिस्ट की है, सर्जन्स की है और किडनी की स्पेशलिस्ट की है, डॉक्टर्स की है, उनको ही दिखाइए प्लीज़। सो आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।